टाटा को खुद यकीन नहीं होगा कि उनकी ये डीजल गाड़ी इतना माइलेज भी निकाल सकती है। मान लीजिए मैं ये 4th गियर में हूँ, मैंने ऐसे फ़ोन रख दिया, राइट, अब ये गियर नहीं डलेगा। तो ये जो है एक फिट एंड फिनिश वाला मामला। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है टाटा की नेक्सॉन डीजल। अब कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसका माइलेज टेस्ट कीजिए। तो देखो, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलते हैं और मैनुअल के साथ जो कंपनी का क्लेम माइलेज है वो है 23.23 kmpl का, जबकि AMT के साथ जो ARAI माइलेज है वो है 24 kmpl का। हम इसका मैनुअल ट्रांसमिशन चलाएंगे और आपको इसका माइलेज टेस्ट टैंक टू टैंक करके दिखाने वाले हैं। इसमें आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो चलिए सबसे पहले पेट्रोल पंप चलते हैं और इसके फ्यूल टैंक को जितना भी हो सकता है ऊपर तक फुल करा लेते हैं। फुल कर दो जितना आ सकता है। अब दिखा देगा जब तक ऊपर तक ना आ जाए। नहीं, पहली बार डलवा रहा हूँ। तो ये देखिए भाई, यहाँ तक हमने डलवा लिया है। आप यहाँ पर प्राइस देख लीजिए, 544 यानी 545 रुपीज़ का लगभग इसमें आ गया है। इनका पेमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। भाइयों, अपना माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले हमें क्या करना है आप सभी को पता है। हमें इसके ट्रिप मीटर को 0 करना है। तो हम जाते हैं इसके डिस्प्ले में, दिख रहा होगा कितना बड़ा ये ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। ट्रिप A आप देखेंगे, इसको हम 0 कर देते हैं। तो रीसेट ट्रिप, तो ट्रिप A हो गई है 0। ओडोमीटर भी आप देख लीजिए, 8868 किलोमीटर फिलहाल ये गाड़ी चली हुई है। और सिंस रिफ्यूलिंग का अगर कोई ऑप्शन आता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी गाड़ी इतने फ्यूल में कितना चल सकती है, फिलहाल जो डिस्प्ले दिखा रहा है वो 433 किलोमीटर दिखा रहा है। तो और आगे अगर हम जाएं, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर दिखती है। ट्रिप A हम 0 कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 3 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। ये आप देखेंगे, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। तो हम फिलहाल तो सिटी मोड में हैं और तीनों मोड को हम चला के देखेंगे, क्योंकि अगर कोई अपनी गाड़ी को यूज़ करता है मोस्टली इसी तरीके से करता है कि सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स तीनों को यूज़ करता है। उसी तरीके से हम करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या माइलेज इस नेक्सॉन डीजल से आपको मिल सकता है। साथ में आप देखेंगे ना, इसका AC भी हम लगातार ऑन रखने वाले हैं, जिसके कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। मैं आपको एक बार दिखावे देता हूँ। ये देखो आप, AC हमारा ऑन है। यहाँ पर सेटिंग दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे, बहुत चिल्ड तो नहीं किया हुआ क्योंकि बहुत गर्मी है नहीं, लेकिन फिर भी हम लगातार AC को ऑन रखने वाले हैं। और ये भी बता दूं, हम फिलहाल गाड़ी में 4 लोग हैं और लगेज भी हमारे साथ में है। जब भी हम किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो माइलेज के अलावा जो दूसरी चीज़ मायने रखती है वो होता है बूट स्पेस। अब टाटा नेक्सॉन में आपको मिलता है 382 लीटर का बूट स्पेस, जो कि आपकी फैमिली के सामान के लिए काफ़ी अच्छा है, पर्याप्त है। थोड़ा सा गहरा ज़रूर है और जो बूट ओपनिंग है वो मैनुअल रहने वाली है, जो कि कोई एक बड़ी कमी नहीं है। बस आपको मैनुअल खोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन की बात करते हैं। देखो, 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन दिया गया है। आपको इसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन फिलहाल हम डीजल चला रहे हैं। और ये जो इंजन है 113 bhp के साथ 260 Nm पीक टॉर्क आपको देने वाला है। 2 गियर बॉक्स के ऑप्शन है, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT में आपको ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। इसमें 1 kmpl के माइलेज का डिफरेंस आ जाता है। तो मैनुअल हम चला रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। ड्राइव मोड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 ड्राइव मोड हैं, इको, स्पोर्ट्स एंड सिटी। देखो, आप देख रहे होंगे इस समय हम थोड़ा ट्रैफिक है, सिटी जैसा या हाईवे कह लीजिए, उस सिचुएशन में चला रहे हैं। और आप महसूस करेंगे कि 2000 RPM के बाद ना इसमें काफ़ी अच्छा मिड रेंज टॉर्क मिलने वाला है। और अच्छा टॉर्क मिलने की वजह से ही ना आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। मतलब आप चाहे तो 5th गियर में भी चल सकते हैं, आप 6 में भी चल सकते हैं और 4th में भी चल सकते हैं। ये आपको ज़्यादा इंडिकेशन नहीं देगा, ना ही आपको इंजन से फील होने वाला है कि आपको तुरंत ही गियर बदलना पड़ेगा। यानी गियर का जो रेशियो है ना वो काफ़ी लंबा रहने वाला है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो इसका गियर लीवर दिया गया है ना, देखो, इससे गियर शिफ्ट इजीली हो जाते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी, अगर मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ, क्योंकि इसका ये जो आर्म रेस्ट है, हैंड रेस्ट है, ये एक तो एडजस्टेबल नहीं है, एक ही जगह फिक्स रहता है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और जब मैं ऐसे हाथ रखता हूँ ना, तो मेरा बार बार जो हाथ जाएगा वो ऐसी सिचुएशन में जाएगा गियर बदलने के लिए, राइट। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो हल्का सा मुझे तो ये महसूस हो रहा है, हल्का सा आगे प्लेस कर दिया इसको, वो भी चीज़ ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे चार्जिंग के जो सॉकेट दिए गए हैं ना, यहाँ पर तीनों जो सॉकेट दिए गए हैं चार्जिंग के, वहाँ पर ये केबल लगाने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी अगर आप गाड़ी चलते हुए में इसको केबल को लगाना चाहें, तो वो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इसके अलावा मान लीजिए आपने यहाँ पर मोस्टली लोग फ़ोन रख देते हैं, तो अगर मैं फ़ोन रखता हूँ
और मान लीजिए मैं ये 4th गियर में हूँ, मैंने ऐसे फ़ोन रख दिया, राइट। अब ये गियर नहीं डलेगा, ये देखो आप। तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है जो कि हम इंडियंस को आदत होती है, उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या कह लीजिए अपनी आदत को बदलना होगा। आप देख रहे होंगे कि करीब 70 की स्पीड पे हम क्रूज़ कर रहे हैं इस समय NS24 पर, और डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि ट्रिप ए 25 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। यानी शुरुआती 25 किलोमीटर जो कि हमने सिटी मोड में चले हैं, तो डिस्प्ले में जो माइलेज दिखा रहा है 22.2 kmpl का दिखा रहा है। हम क्या करते हैं कि इसको इको मोड एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अब इको मोड में अगले 25 किलोमीटर हम चलेंगे और देखते हैं कि जो MID में माइलेज है उसमें कोई डिफरेंस आता है क्या, और आता है तो कितना डिफरेंस आता है। यार देखो, सैटरडे की ये मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हुआ है 8:26, यानी मॉर्निंग का ही समझ लो। और ये देखो, ये NS24 के ये जो टोल है छिजारसी, और उस पर कितनी लाइन लगी पड़ी है। ये देखो, क्या फ़ायदा फास्टैग का, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और भाई पंजाब की गाड़ी होगी तो भले वो टैक्सी हो, लेकिन व्हील मिलना तो मतलब कंपलसरी है। अब देखो, कुछ इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इसमें ना ऑल ब्लैक इंटीरियर दिया है। अब ऑल ब्लैक कलर देने की वजह से थोड़ा सा स्पेशियस फीलिंग कम हो जाती है इसमें, यानी बेज कलर या वाइट कलर भी इंक्लूड हो जाता, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एयरी फील होने लगता। लेकिन फीचर्स बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि इसमें आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। आपको ना सिर्फ ड्राइवर की सीट आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, बल्कि को ड्राइवर की जो सीट है उसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है जो कि आपकी आवाज पे काम करता है। हेलो टाटा, सनरूफ खोलो। हेलो टाटा, सनरूफ बंद कर दो। यानी सच में आपकी एक आवाज को ही ये अंडरस्टैंड करती है। इसके अलावा आपको इसमें एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है जो डिस्प्ले से आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसमें इनबिल्ट ही आता है एसी के साथ में। देखो यार, सिटी स्पीड हो या फिर हो हाईवे, दोनों में ही आपको पर्याप्त पावर मिलने वाली है। यानी देखा जाए तो ये गाड़ी तो ऑल राउंडर है। साथ ही जो इसका स्टीयरिंग है ना, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। आपको क्विकली डायरेक्शन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साथ ही जो ब्रेक्स हैं वो भी अपना काम बखूबी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो 50 किलोमीटर एग्जैक्ट हम चल चुके हैं, और जैसा कि हमने बताया था कि इन 25 किलोमीटर के लिए हमने इस्तेमाल किया है इको मोड। तो अब डिस्प्ले पर आप माइलेज देख रहे होंगे, डिफरेंस आ चुका है। जो पहले 22.2 kmpl का था, वो अब बढ़कर हो गया है 24.8 kmpl का, यानी लगभग 2.5 kmpl का माइलेज का डिफरेंस आ गया है। लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि हम अब लगातार हाईवे पर चल रहे हैं और एक सेट स्पीड पर हमने क्रूज लगाया हुआ है। तो अगर जो डिस्प्ले में माइलेज दिखा रहा है ऐसा कोई माइलेज मिल जाएगा तो ये तो भाई क्लेम माइलेज से भी ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल हम टैंक टू टैंक वाला माइलेज टेस्ट करते हैं, उसी पर हम भरोसा करते हैं। अब देखो, सिटी एंड इको मोड हम ट्राई कर चुके हैं, अब बचा है स्पोर्ट्स मोड। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी हमने इको लगाया हुआ है, हम सेम स्पीड पे लगा के देखते हैं सिटी मोड। तो एक मामूली सा अंतर जरूर आता है जैसे ही आप इको से सिटी में जाएंगे। और अब हम लगा के देखेंगे स्पोर्ट्स। ओके, हल्का सा पंच और बढ़ जाता है जब आप आते हैं सिटी से स्पोर्ट्स मोड में। देखो यार, मैं बता रहा था इसमें बहुत सारे फीचर है। तो इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए मैं इस फोन को कनेक्ट करना चाहता हूँ इसके साथ वायरलेसली, लेकिन मेरे इस फोन में नहीं है रिचार्ज, तो मुझे हॉटस्पॉट देना है अपने आईफोन से। अब मैं या तो इस फोन को वायरलेसली इस एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर सकता हूँ, उस चक्कर में ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा। यानी हॉटस्पॉट में अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो उससे कनेक्ट, ये देखो, अनेबल टू कनेक्ट आईफोन। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें दिख रही है। लेकिन अब वही है कि अगर मेरे पास दूसरा फ़ोन ऑलरेडी है जिससे मुझे हॉटस्पॉट देना है, तो क्यों ना उसी को कनेक्ट कर लिया जाए। तो ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है ना, ये भी काफ़ी फीचर लोडेड है। इसी में आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या दिखता है। ये देखो, आप ट्रिप्स वगैरह यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको TPMS भी मिल जाने वाला है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये फीचर आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, आपको बार बार चेक नहीं करवाना पड़ता पेट्रोल पंप पे जाके। और इसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी दिया गया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये देखो, आप इसी डिस्प्ले में आप लगातार मैप देख सकते हो। बहुत बढ़िया है। फिलहाल इंटरनेट कनेक्ट नहीं है जिस वजह से कोई लोकेशन नहीं दिखा पा रहा।
साथ ही मीडिया के कंट्रोल यहीं पे दिख जाएंगे, नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख जाएंगे और सेटिंग भी आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब गाड़ी रुकी हुई हो। तो ट्रिप ए पर हम आते हैं, देखेंगे आप 70 किलोमीटर के करीब हम चला चुके हैं। अब आगे जो भी पेट्रोल पंप मिलेगा ना, उसमें हम एक बार फ्यूल डलवा कर देख लेंगे। भाई इसका 360 कैमरा भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा आपके इंडिकेटर देने पे ना इसकी स्क्रीन पर ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी शुरू हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है, ना सिर्फ पार्किंग में बल्कि हाईवे पर चलते हुए भी। देखो यार, पेट्रोल पंप पे तो हम आ गए हैं, लेकिन हम टाटा की जो क्वालिटी टेस्ट करते हैं ना, वो वाला टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि हमने बाकी गाड़ियों के साथ भी चेक किया है। वो है फिट एंड फिनिश वाला चेक। जैसे कि मेरी ये फिंगर देख रहे हो आप, और ये पैनल देखो आप। इस पैनल में मेरी फिंगर नहीं जा रही है, राइट। ये देखो यहाँ तो चली गई, बट यहाँ पे नहीं जा रही है। अब मैं दूसरी साइड दिखाना चाहूँगा कि क्या ये फिंगर जा पाएगी। देखो यहाँ जो है अंदर तक चली गई भाई, ये देखो आप। तो ये जो है एक फिट एंड फिनिश वाला मामला, ये टाटा के साथ रहता ही है उनकी लगभग ऑलमोस्ट गाड़ियों में। यहाँ देखो आप, यहाँ पे कोई गैप नहीं है और दूसरी साइड दिया गया है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि हम मोस्टली टाटा की गाड़ियों में चेक करके आपको ज़रूर बताते हैं, और इसमें भी वो चीज़ पाई गई है। लेकिन एक बड़ा इशू नहीं है जिससे आपको परेशान होना चाहिए, छोटा सा फिट एंड फिनिश वाला मामला है। तो भाइयों, फिर से हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और टैंक को इसके फुल करा लेते हैं। तो फिर से हम टैंक को फुल करा रहे हैं जितना आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से हमने वहीं तक फ्यूल डलाया है जितना हमने पहले डलाया था, और डिस्प्ले में आप देखेंगे 2.73 लीटर फ्यूल आया है। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या माइलेज इससे हमें मिला होगा। तो भाइयों, इसके टैंक को हमने फिर से फुल करा लिया है, और एक बार इसकी डिस्प्ले को मैं दिखाना चाहूंगा। तो वहां पर आप देख रहे होंगे 76.4 किलोमीटर लगभग हम चले हैं, और इसके एमआईडी पर जो माइलेज दिखा रहा है वो लगभग 26 kmpl का है। अब हम कैलकुलेट करते हैं और रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज है वो देखते हैं। तो अगर हम जो हमने तेल डलाया है 2.73 लीटर, उसको कैलकुलेट करते हैं इसके किलोमीटर से, तो भाई इसका जो माइलेज निकल के आया है वो अनबिलीवेबल है भाई। करीब 28 kmpl का माइलेज दिया इस गाड़ी ने। भाई मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, टाटा को खुद यकीन नहीं होगा कि उनकी ये डीजल गाड़ी इतना माइलेज भी निकाल सकती है। तो भाई अगर आप इसको अच्छे से चलाएंगे हाईवे पर क्रूज के साथ एक सेट स्पीड पे, तो आपको एक बेहतरीन माइलेज टाटा नेक्सॉन डीजल निकाल के देने वाली है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो भाई एक ऑलराउंडर गाड़ी है। छोटी मोटी कमियां ज़रूर हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में परेशान करे। थोड़े मोड़े पैनल गैप्स हैं या फिर एक दो छोटी मोटी कमियां हैं जिनको आप इजीली इग्नोर कर सकते हो इसके माइलेज को देखते हुए। तो आपको ये माइलेज टेस्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई और भी सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।